नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मई महीने में डबल राशन मिलेगा, वो भी डीएम ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और डीएम ने कहा कि संक्रमित मरीजों का दर 2% से भी नीचे गिरा है। कोरोना के संदेह पर एक बीमार बुजुर्ग महिला का शव पड़ा रहा, कोई भी अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने को नहीं था तैयार। जल्द ही सदर अस्पताल में पाइप से गैस की सप्लाई शुरू होगी। कटिया में पुलिस ने कराई प्रेमी युगल की शादी। भोरे प्रखंड में कोरोना से 24 घंटों में 5 लोगों की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मई महीने में सभी राशन कार्ड धारियों को, जिनको पहले से राशन मिलता आ रहा है, उन्हें पहले जितना राशन मिलता था उससे डबल राशन इस महीने उन्हें मिलेगा और इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महीने में एक राशन बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और एक राशन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए यह दोनों राशन एक साथ फ्री में मिलेंगे। इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। यदि कोई राशन दुकानदार किसी व्यक्ति से पैसा मांगता है तो ऐसे लोग जिला प्रशासन को कंप्लेन करें ताकि वैसे पीडीएस डीलरों पर एफआईआर दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही जून महीने में भी केंद्र सरकार की तरफ से फ्री राशन देने की योजना आई है, वह भी लोगों को दिया जाएगा और बिहार सरकार का जो भी दिशा निर्देश आएगा उसके बारे में पुनः लोगों को जानकारी दी जाएगी। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गोपालगंज में लॉकडाउन लगाने से एक अच्छी खबर निकल कर आई है। अब लोगों के संक्रमित होने का जो रेशियो है वह 2% से भी नीचे आ गया है, परंतु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति थोड़ी ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को और सावधान रहने की जरूरत है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का दर ज्यादा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए जिला पदाधिकारी ने जिले वासियों को धन्यवाद दिया कि सभी लोगों के सहयोग से यह रेशियो नीचे गिरा है और आगे भी सभी लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें ताकि बिल्कुल ही कोरोना जैसी महामारी को समाप्त किया जा सके। साथ ही जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि सभी लोग वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लें, क्योंकि दूसरी डोज लेने के 15 दिनों के बाद व्यक्ति पूरी तरह से फिट हो जाता है, उनके अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है और वे कोरोना के खतरे से बाहर हो जाते हैं। इसके लिए सभी लोगों को दूसरी डोज अवश्य ही लेनी चाहिए। भोरे क्षेत्र के एक महिला की लंबे समय से बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गई, जिसके बाद ग्रामीण अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं थे। काफी मिन्नत के बाद भी जब कोई व्यक्ति महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं गया तो उस पंचायत के मुखिया ने पहल की और किसी तरह से महिला का अंतिम संस्कार कराया जा सका। प्राप्त सूचना अनुसार यह घटना भोरे थाना क्षेत्र के बैरौना गाँव की बताई जा रही है, जहाँ महिला के 4 बेटे हैं और सभी लोग बाहर रहते हैं, परंतु यहाँ महिला की मौत हो गई और पुत्र समय पर नहीं पहुंच सके। यहाँ सिर्फ बहुएं थी और बहुओं ने काफी मोहल्ले के लोगों को मिन्नतें की कि महिला का अंतिम संस्कार में लोग हिस्सा लें, परंतु जब कोई भी व्यक्ति नहीं हिस्सा लेने को तैयार हुआ तो गांव के मुखिया ने पहल किया और अपने कुछ सहयोगियों के साथ महिला का अंतिम संस्कार कराया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल 5 जगहों पर कोविड केयर सेंटर चल रहा है, एक थामे में और दूसरा हथुआ में, तीसरा झंझवा में और चौथा रेवतीथ में तथा 5वां बरौली में कोविड केयर सेंटर शुरू हो चुका है, जहां कोविड से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार ने एक मोबाइल ऐप जारी किया है, जिसमें एएनएम के द्वारा मरीजों का डाटा अपलोड किया जाता है और उसकी निगरानी हेडक्वार्टर से की जाती है। यदि किसी भी मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो उसे एम्बुलेंस के माध्यम से लिफ्ट करा लिया जाता है और उसको हेडक्वार्टर में लाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है।
गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया था कि अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाया जाए ताकि ऑक्सीजन की समस्या दूर हो सके। इसको देखते हुए गोपालगंज सदर अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाया जा रहा है, जिससे सिलेंडर की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी। अब वह समस्या दूर हो जाएगी और लगातार मरीजों को ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में मिल सकेगा। गोपालगंज के सांसद की यह अच्छी पहल है। इस मामले में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को धन्यवाद दिया और कहा कि इतनी जल्दी कार्य शुरू हो गया, इसके लिए जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं तथा धन्यवाद। कटिया थाना की पुलिस ने पड़रिया गांव में पहल करते हुए प्रेमी युगल की शादी कराई। वहीं शादी के बाद प्रेमिका अपने मायके चली गई। इस शादी को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। बता दें कि पड़रिया गांव निवासी हरहंगी ठाकुर व मीना देवी का 25 वर्षीय पुत्र विश्वजीत ठाकुर उर्फ गोलू उसी थाना क्षेत्र के महेश राम की पुत्री कविता के साथ पिछले 6 महीनों से प्रेम संबंध चला रहा था और इसी में दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गया, जिसके बाद प्रेमिका ने बच्चे को जन्म दिया और शादी के पहले बच्चा हो जाने के बाद प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी के ऊपर जब शादी का दबाव बनाया, तब प्रेमी के परिवार के लोग शादी से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने प्रेमी के परिवार के लोगों को थाने बुलाया और दोनों के बीच आपसी सहमति कराई। सहमति के बाद यह बात बनी कि दोनों पक्ष इस शादी को संपन्न करा दें। उसके बाद थाने में ही दोनों पक्ष के लोगों को बुलाकर वहीं स्थित मंदिर में दोनों प्रेमी युगल की पुलिस ने शादी कराई। उसके बाद पत्नी को लेकर पति अपने घर गया और यह मामला समाप्त हुआ। भोरे प्रखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 महिला सहित 5 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। इसके साथ ही प्रखंड में मृतकों की संख्या 32 हो गई है। मृतकों में कोरिया दीक्षित और बैरौना की एक महिला तथा छठियाव और पंडितपुरा गांव के एक पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कोरिया दीक्षित गांव की महिला जम्बू में रहती थी और लौटने के दौरान रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। देवरिया के भिंगारी बाजार में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। वहीं बनिया छापर की महिला पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन में रह रही थी घर पर ही, जहां उसकी मौत हो गई। बैरौना की महिला की भी घर पर ही संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद उसके परिजन अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में स्थानीय मुखिया ने सहयोग कर उसका अंतिम संस्कार करवाया। कटिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में अकेले खाना बना रही एक नाबालिग युवती से उसी गांव के एक पुरुष के द्वारा घर में घुसकर छेड़खानी का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित युवती के पिता ने अपने ही गांव के एक युवक के खिलाफ थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि वे पति पत्नी दोनों खेत में काम करने के लिए चले गए थे और उनकी लड़की घर में खाना बना रही थी। इसी बीच गाँव का एक युवक घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करने लगा। जब लड़की ने शोर मचाया तो आसपास के लोग उक्त युवक को पकड़ लिए। इसी बीच युवक के घर वाले मारपीट करने लगे और उसे छुड़ा ले गए। आरोपी युवक लड़की का अश्लील फोटो फेसबुक पर डालता रहता है और हमेशा जान से मारने की धमकी भी देता रहता है। वहीं पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने पिछले 24 घंटों के अंदर 2 जगहों पे छापेमारी करते हुए शराब की खेप पकड़ी है। इसमें से 2 तस्करों की मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई है। हालांकि तस्कर भागने में कामयाब रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने शिक्षा मंत्री और परीक्षा समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिक्षकों के मैट्रिक एवं इंटर के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की बकाया राशि के भुगतान का अनुरोध किया है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि वर्ष 2021 की मैट्रिक एवं इंटर का रिजल्ट प्रकाशित हुए महीनों गुजर चुका है, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों के पारिश्रमिक राशि का भुगतान अभी तक
नहीं किया गया है। परीक्षा समिति की अव्यवस्था के कारण बहुत से शिक्षकों का वर्ष 2020 के मूल्यांकन का भी भुगतान लंबित है। पूर्व में उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की पारिश्रमिक राशि का भुगतान मूल्यांकन केंद्रों पर ही कर दिया जाता था। कोरोना महामारी के कारण शिक्षक गण, खासकर वित्त रहित संस्थानों में कार्यरत शिक्षक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों का पिछले 6-7 वर्षों का अनुदान भी लंबित है। कोरोना महामारी में पैसों की तंगी के कारण शिक्षक काफी परेशान हैं। इनकी असमर्थता को देखते हुए सरकार द्वारा किसी तरह पहल कर शीघ्र ही इन्हें भुगतान कराया जाए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हल्के फुल्के बादल भी छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मई महीने में डबल राशन मिलेगा, वो भी डीएम ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और डीएम ने कहा कि संक्रमित मरीजों का दर 2% से भी नीचे गिरा है। कोरोना के संदेह पर एक बीमार बुजुर्ग महिला का शव पड़ा रहा। कोई भी अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने को नहीं था तैयार। जल्द ही सदर अस्पताल में पाइप से गैस की सप्लाई शुरू होगी। कटिया में पुलिस ने कराई प्रेमी युगल की शादी। भोरे प्रखंड में कोरोना से 24 घंटों में 5 लोगों की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।